नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। किंवदंती है कि गांव के बाहर एक शापित जंगल था जो अपनी सम्मोहक फुसफुसाहट से निर्दोष आत्माओं को लुभाता था। जंगल का हृदय एक जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे बहुत पहले एक अमीर राजस्थानी परिवार ने छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि परिवार के मुखिया की आत्मा अभी भी हवेली और आसपास के जंगलों में निवास करती है। अज्ञात के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ अर्जुन अलौकिक का सामना करने की खोज में निकल पड़ा। केवल एक लालटेन और अत्यंत दुस्साहस के साथ वो अकेले निषिद्ध जंगल में चला गया। चंद्रमा बड़ा दिखाई दे रहा था जिसकी लंबी ठंडी छाएं पड़ रही थीं, जो पत्तियों के साथ नाच रही थीं और जंगल अपने रहस्यों को फुसफुसा रहा था। अर्जुन हवा में एक अवर्णनीय भय को महसूस करते हुए गहरे और गहरे भटकता रहा। अचानक उसकी नजर हवेली के प्रवेश द्वार पर पड़ी, जिसका एक समय भव्य मुखौटा था जो अब भूले हुए धन की एक विचित्र याद दिलाता है। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, घर में घुटन भरा सन्नाटा लग रहा था। खिड़कियों से मंद चांदनी रिस रही थी जिससे अलंकृत फर्नीचर पर जमी धूल की परतें रोशन हो रही थीं। जंग लगे झूमर कभी कभी थोड़ा हिलते थे, उनकी मंद चमक दीवारों पर भयानक छाया डालती थी। अर्जुन के दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके फेफड़े हर सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि हवेली के खोखले हॉलवे में ठंडी हवा फुसफुसा रही हो। वो चरमराती सीढ़ियां चढ़ गया, सावधानी से एक के बाद एक कमरे की जांच कर रहा था। हर कमरा समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अर्जुन ने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई देखी। इसके विषय इतने सजीव प्रतीत होते थे, फिर भी उनकी आंखें अर्जुन को अपनी निगाहों में कैद कर दोषारोपण करती हुई चमकती हुई प्रतीत होती थीं। वो अपनी आंखें नहीं हटा सका। उसे लगा कि उनकी उपस्थिति में घर में कुछ भयावहता जाग रही है। अचानक चित्र अवर्णनीय पीड़ा में फूट पड़ा। उसमें मौजूद लोगों की आंखों से खून बहने लगा। आतंक ने अर्जुन को जकड़ लिया, क्योंकि उसके चारों ओर जो फुसफुसाहट कभी शांत थी वो अराजक चीखों में बदल गई। जैसे ही दीवारों से वर्णक्रमीय आकृतियां उभरी, उनकी हड्डियां जोर जोर से हिलने लगी तो उनका दिल उनकी छाती से फटने को हुआ। हर ताकत के साथ अर्जुन पेंटिंग की पकड़ से मुक्त हो गया। हवेली से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और शुद्ध समय के सामने अपनी जिज्ञासा को त्याग दिया। जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जो उसके भागने का मजाक उड़ा रही थीं, जब तक कि एक बार फिर गांव की परिचित आवाजों ने उसका स्वागत नहीं किया। अर्जुन इस मुठभेड़ में बच गया, लेकिन उसकी स्मृति में ये भय हमेशा के लिए अंकित हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है। शापित हवेली अबाधित रही, एक प्रेतगढ़ जो एक भूले हुए परिवार के रहस्यों और मानव मन की छाया के भीतर छिपे भय की रक्षा करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।